मुनार शुक्ला जी, मीना शुक्ला जी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान, 2 वर्ष पूर्व इसी मास आपकी चरण शरण होकर नवजीवन का भाग्योदय हुआ। हम क्या थे अब क्या हैं, सब आपकी दिव्य दृष्टि में है। आपको पाकर सब मिल गया। भगवान, असत विचार चिंतन आ जाता है, परंतु आपका स्मरण भी तुरंत आ जाता है, जिससे श्रद्धा व भयवश शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान, आपके प्रति इस प्रकार का भय होना क्या उचित है? कृपया मार्गदर्शन की कृपा। भय ही निर्भय पद में ले जाता है। जो सदगुरु से भयभीत होता है वो माया से कभी भयभीत नहीं हो सकता, और जो गुरुजनों के सामने अभद्र व्यवहार करता है तो माया उसे रौंद देती है। हम जो अपने सदगुरुदेव भगवान के पास जाते हैं तो सीढ़ी में पहला पैर रखते पूरा एक्सरा हमारा होता है। सावधान, कहीं कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, उन्हीं की दृष्टि से हम हैं, हमारी दृष्टि से वो नहीं है, हम उनकी दृष्टि से हैं। ये और असत विचार जब तक मन पूर्ण रूप से भगवदाकार नहीं होता तब तक आते रहेंगे, उसमें हमें चिंता नहीं करनी है। हमें अपना चिंतन प्रभु की तरफ बढ़ाना है। अगर प्रभु का चिंतन बढ़ता रहा तो इन असत विचारों की सत्ता नहीं है, प्रभु के नाम की सत्ता है, प्रभु के चिंतन की सत्ता है। पर जीवन भर कभी प्रमाद स्थिति में आकर मनोरंजन में नहीं फंसना, मन को नहीं फंसाना, तो इसी जन्म में आंख मूंदते मूंदते प्रभु की कृपा का अनुभव हो जाएगा। वो बड़े दयालु हैं। यद्यपि वो साधन से नहीं मिलते हैं, पर हमारे साधन को देख करके रीझ जाते हैं कि हमसे मिलना चाहता है, तो फिर वो कृपा कर देते हैं। और सबसे बड़ा जीवन का यही फल है कि जब यहाँ से जा रहे हो तो जिसके पास जाना है वो लिवाने आ जाए कि चलो हम आए हैं, हो गया तुम्हारा काम। और ये दुर्लभ नहीं है, ये सुलभ है। किसको? जो उनका जीवन भर चिंतन करता रहता है। अनन्य चेता, जो अनन्य चित से सततम निरंतर यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा, भगवान के वचन है ना, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा निरंतर सतत चिंतन करते रहते, मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ, मैं सुलभ हो जाता हूँ। क्या हुआ? करुणा कर गए कि अब इसका अंतिम समय है, जो हो सो हो। सब उसके अहम त्वं स्वरूपापि विमुक्षयिष्यामि मा शुचा, सब हटा दिया और मुस्कुराते हुए आगे, चल अब हमारे धाम चल, हमारे साथ खेल। हो गया काम। बस इसी भाव में रहना है, दृढ़ भाव रखना है कि मुझे प्रभु मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, और नाम जप करते रहो। जो असत विचार आवे उनकी कोई सत्ता नहीं है, वो झाड़ू लग रही, जा रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं, ऐसी भावना रखो। जानबूझकर कोई गलत काम मत करो, गलत भोजन मत करो, गलत बात मत करो, गलत लोगों का संग मत करो, तो आपका परमार्थ सुरक्षित रहेगा। राधा आसक्त शरण जी। राधा वल्लभ सिंह जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मैंने कार्तिक मास में वृंदावन की दंडवती परिक्रमा की और राधे श्याम कुआं पर पीछे से 4 पहिया वाहन ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई। परिक्रमा आधी रह गई, अब कैसे पूरी करूं दंडवती? इसकी चिंता नहीं करनी। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख करके यदि कार्य किया जाए तो कार्य का जो फल वो प्राप्त ही होगा। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में, कार्य की पूर्णता और अपूर्णता में, सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, चाहे पराजय हो या जय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, हमारा कर्तव्य चल रहा था। अब उस कर्तव्य की पूर्ति ना हुई तो हमें जो कर्तव्य का फल वो हमें प्राप्त होगा। समझ रहे हो? अब उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना, छोड़ दो। ऐसा थोड़ी ये भगवत मार्ग है। जैसे आज आपने सोच लिया कि 100 महात्माओं को खीर पुआ पूड़ी पक्का पवाएंगे, मतलब पक्का है, उसमें कोई आपके अंदर संशय नहीं। आप पैसा लेके पूरी व्यवस्था से आए और किसी ने पैसा मार दिया तो आपको 100 महात्माओं के भोजन पवाने का फल आपको प्राप्त हो गया। ये भागवतिक मार्ग है, इसमें पूर्णता की बात। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कह रहे। यही बात समझ जाओगे ना तो हर समय मस्त रहोगे।
हमारी तरफ से बेईमानी नहीं है कि यार बार बार झुकना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, अब तो वो आपको उतना ही मिलेगा जितना किया है। आप प्रयासरत हो और किसी विघ्न ने आपको प्रताड़ित कर दिया, आप उसके योग्य नहीं, तो फल वही मिलेगा जो मिलना है। एक कर्म योग का ऐसा महामहिम स्वरूप है। केवल कर्म वो अलग चीज हो गए, और कर्म योग, उस योग तभी माना जाएगा जब समभाव है। लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, पूर्ण हो या पूर्ण हो, जय हो या पराजय हो, हम उतर गए कर्म पे। जो कर्म कर रहे हैं उसे भगवत समर्पित कर्म कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। अब वो नहीं पूर्ण होगा तो भी वही फल मिलेगा, पूर्ण होगा तो वही फल मिलेगा, कोई बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। ठीक है। हाँ, वैसे धाम में गाड़ी आदि चलाने वालों को थोड़ा होश में चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई परिक्रमा दे रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। हम तो सुबह डरते हैं, 50 लोग कोहरे में सब रोड में लौट कर प्रणाम करते हो, गाड़ी आती जाती तो मान लो चूक हो जाए तो चढ़ जाएगा वो पड़े श्रद्धा से। तो मुझे डर लगता है कभी कभी कि ऐसा ना करें। देखो, थोड़ी सावधानी भी रखनी अपने को। अच्छा, अब आजकल लोग क्या क्या खाते पीते हैं, बुद्धि शुद्ध है नहीं। अब कोहरे में अब आप लोटे पड़े हो, उनका दिमाग कहाँ है कहाँ नहीं, चढ़ जाए तो फिर तो अब परिक्रमा का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे मतलब बिगड़ गया है। जैसे एक तो रोड बन गई, अब सांकरी रोड है, उसी में गाड़ियां चल रही। अब कैसे लेटने वाला लेट करके चले? पैदल चलने के लिए जो सुविधा रज में है वो इस कंक्रीट में, पर अब जो श्रद्धालु तो करते ही हैं, पर चाहिए कि धाम में आने वाले या धाम में जो गाड़ियां चलाते 2 मिनट विलंब सही वो दंडवती लगा रहे हैं, भगवत आराधना कर रहे हैं, तुम्हारा भी मंगल होगा। उनका खड़े खड़े दर्शन करो, वो 4 कदम में आगे निकल जाएंगे, फिर निकल जाओ। पर इतना धैर्य नहीं है लोगों में, इतना दिमाग भी नहीं कि वो ऐसे ही भावना कर सकें। तो आप निश्चिंत रहिए, नाम जप करते रहिए जैसे। हाँ, वो देखो आपको बताएं, ये सब शरीर की स्थिति के अनुसार ये साधना होती है, परिक्रमा दंडवती सब। मूल इसमें है भजन। खूब नाम जप करो, पूरे विश्व की परिक्रमा हो गई। खूब नाम जप करो, सारे शास्त्रों का स्वाध्याय हो गया। बस नाम में डूबे रहो, सब कुछ प्राप्त हो। नाम छूट गया तो क्रिया क्रिया केवल रहेगी। नाम पकड़ो भैया, अंतिम बात है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश है नाम। सेवक जी महाराज कह रहे ना, और हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम पकड़ लो, सब कुछ हो जाए, घर बैठे माला माल हो जाओगे। अब हम लोग क्या है, इस पर विश्वास नहीं कर पाते। अब नाम जब चल रहे, शरीर स्वस्थ है, मस्त है, पर टहल कर परिक्रमा दे आते। अब शरीर काम नहीं कर रहा है, अगर हम तो इसमें ज्यादा उससे श्रम करेंगे तो भजन भी छूट जाएगा। नहीं देना परिक्रमा, हम यहाँ से केसी घाट तक चले जाएंगे, प्रणाम करके वापस आ जाएंगे। हमारा भजन न छूटे, भजन छूटा तो सब हानि हो गई। बस ये भाव रखो, भजन, निरंतर भगवद स्मरण, निरंतर प्रभु का नाम स्मरण। ये शरीर है, ये अविनाशी नहीं है, आज है कल नष्ट होगा। पता नहीं कौन सा अंग नष्ट हो जाए। भगवान की कृपा को कि आप सामने बैठे हो, कौ रीढ़ की हड्डी टूट जाती, जांग टूट जाती, क्या हो जाता। इसलिए इसका भरोसा तो जितनी श्वासें हैं, राधा राधा राधा, और इसका नाश होना ही आज या कल जाना ही है। सुमित जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपकी कृपा से सत्संग में सुना है कि अहंकार को नष्ट करके सहचरी भाव की प्राप्ति होती है, और वो गुरुदेव के द्वारा स्वभाव देखकर दी हुई साधन सेवा से नष्ट होता है। हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे वो सेवा प्रदान कीजिए जिसमें आपकी खुशी हो और मेरा हित हो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अपने गुरुदेव की आज्ञा को समझ ले तो सब काम बन जाएगा। जैसे अगर आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, और हरिवंश भरोसे भय निडर, और नित गरजत हरिवंश बल। नाम न छूटे और कोई गंदी बात मत करना। देखो, सेवा का मतलब हमारे पास रहना, हमारे पैर दबाना, कपड़े धोना, एक सेवा का बाहरी अंग है। खास बात ये नहीं है। जो हमारे पास रहते हैं, अगर वो ये करते हैं और भजन नहीं करें, हमारी बात न माने, तो सेवा नहीं मानी जाएगी। आप दूर भी रह रहे हो, हमारी बात मान रहे हो, हमारे पर श्रद्धा कर रहे हो,
तो आप देखना, आपको दिखाई देगा कि गुरुजी आसपास हमें घेरे हैं, गुरुजी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हम तुम्हें सच्ची बताते हैं, गुरु आज्ञा पालन करने वाले के यहाँ गुरु बैठे रहते हैं, यहाँ कमान पकड़े हुए पूरे जीवन की बागडोर, जैसे श्री कृष्ण सारथी बने बैठे ना, गुरु यहाँ बैठे रहते। जरा भय हृदय डर जाते, एक होश में जरा सा कोई जैसे कोई प्रशंसा के शब्द कहता है ना, एकदम बुरा सा लगता है कि इसको बाहर करो, 1 सेकंड में बाहर करो, दोबारा हमारे सामने नहीं आना। ये मिटिया मिट कर रहा है, ये क्या जाने हम क्या है, हम तो नीच आदमी है। अगर हमारे गुरुदेव कृपा न करे तो हमारी दुर्दशा हो जाए। हम तो उनकी कृपा को ये क्या जाने, ये तो बाहर से केवल देख रहा है, हमारे गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, उन्हीं के बल से हम चल रहे हैं। हमारा जीव ये हम किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान को स्वीकार न करें, अपने को सबसे नीच समझें। गुरु आज्ञा से बढ़कर विश्व में कुछ नहीं, ये बात समझ लो। जिसने अपने गुरु की अवहेलना की, चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना करे, कोई वस्तु का लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रधानता हो गई कर्तत्व की। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमित मन्यते, मैं करके प्राप्त करूं, नहीं हो सकता। इसमें अहंकार नहीं होता, इसमें दैन्यता होती है। हमारे गुरु की कृपा से सब साधन हो रहा है। तो जैसे विरक्त भाव में, तो फिर कहीं भूल कर किसी भी तरह से काम चेष्टा नहीं होनी चाहिए, ना अपने हाथ से ना किसी के संग से। अगर गृहस्थ में जाना है तो जब तक ब्याह ना हो तब तक कभी ऐसा कोई क्रिया न करे, और जो पत्नी मिले उसी में एक भावना करके धर्म के अनुसार चले। विरक्त में है, मार्ग ही खत्म है, हमारा सोच ही खत्म है। जो विरक्त बन करके इधर उधर की, फिर वो धोबी का कुत्ता घर न घाट का, ना संसार का रह जाता ना प्रभु का रह जाता है, ऐसे बीच में भटकता रहता। सेवक जी कहते हैं, ऐसे न वैसे रहे मजरे डो, पाछलियो जो करेंगे। सबके अंदर गलतियां होती हैं। भजन की प्रताप से, गुरुजनों की कृपा दृष्टि से धीरे धीरे गलतियों का त्याग करके हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला हुआ है। बस कोई गलत काम मत करो, खूब नाम जप करो और आचार्य शरणागत हो। इसलिए एक बार चतुरासी जी का स्वयं पाठ करो। मान लो यहाँ बैठे पाठ हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक बार आप स्वयं पाठ करो एकांत के। मान लो 1.5 घंटा लगता है, जब अच्छे से पाठ गा कर चतुरासी जी का पाठ करो। ऐसा भोजन मत करो जो हमें काम आदि या नाना प्रकार की अन्य वासनाओं में ले जाए। और खूब चलो, हर समय हमारे साथ रहोगे, देखना आपको अनुभव होगा कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। हर समय अनुभव, गुरु का प्यार जानते हो, अनंत माताओं जैसा होता है। जब आप ठीक चलोगे तो लाखों की भीड़ में आप पे दृष्टि जम जाएगी और पहचान लिया जाएगा कि हाँ, ये आज्ञा का पालन करता है। और आपको लगेगा कि 1 सेकंड देखा, पर 1 सेकंड में क्या मिल गया हम तुम्हें कैसे बताएं। वो खुद लगेगा, खुद अनुभव होगा, ठीक है। बहादुर आदमी हो, इस मार्ग में जो चलता है वो बहादुर कहा जाता है। हर कष्ट सहते हुए, हर दुख सहते हुए अंदर से श्यामा जी से बात करो, किसी और से नहीं। नहीं सहा जाता उनके चरणों में रो, नहीं रहा जाता उनसे बात करो। वो सब बहुत करुणा भाई, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। उनसे बड़ा बल, इसलिए खूब आनंदित रहो, बड़े भाग्यशाली हो, श्री जी के शरणागत हो।